स्वागत है एक बार फिर। देखिए यूपी पुलिस के सेट को एक बार फिर, सेट नंबर 4 क्या है इसमें देखते हैं। पहला सवाल दिया है -2 की पावर -2 की पावर -2। तो हमें क्या करना है, पहले इसको सोल्व करें। पहले क्या करें, इसको सोल्व करें। जब 2 की मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस की मल्टीपल माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का, यानी ये हो जाएगा -2 की पावर +4। अब क्या करना है, इस -2 को 4 बार मल्टीपल करके लिखना है। माइनस के 2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 4 बार लिखेंगे। तो 4 बार जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 16 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लिखना, -2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2। इसे जब इस तरीके से लिखेंगे तो 4 बार माइनस आया, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का कितना आ जाएगा 16। तो ए वाला ऑप्शन क्या था, इसका सही था। नेक्स्ट, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहे हैं एक प्राकृत संख्या का वर्ग उस संख्या के घन से घटाया जाता है तो 48 प्राप्त होता है। ऐसे सवाल को करने के लिए बेसिक भी हो जाएगा, लेकिन बेटर यह है कि आप ऑप्शन पकड़ लें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे पहला ऑप्शन 6 है, 6 हम 6 को जब हम क्या करते हैं, अगर इसका क्या करा, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग, यानी 6 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 36 आएगा। उसका घन में से, यानी घन कितना आएगा 216, कितना आएगा 216। अगर 216 में से 36 घटाएंगे क्या 48 बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देख लें, ऑप्शन नंबर 3 देखें, 4 का वर्ग कितना होगा 16 और 4 का घन कितना होगा 64। ये तो कहा कि एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग को उसके घन से घटाया जाए तो 48 प्राप्त होता है। देखो 48 मिला क्या नहीं मिला, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इससे 48 मिल जाएगा। यानी 64 में जब हम 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 48। यानी ऑप्शन हमारा क्या सही था, सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही था। ध्यान दें, वर्ग को घटाना घन में से, किसको, वर्ग को घन में से घटाना है। अगर 4 संख्या है, 4 के घन में से क्या घटाना है, 4 के वर्ग को घटाना है। तो 48 मिलता तो सही, नहीं मिलता तो गलत। तो 48 मिल जाए, इसका मतलब 4 ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखते हैं। दिया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, इनका लासा और मासा का गुणनफल 960 है। इन संख्याओं का योगफल क्या है। तो देखो आसानी से इसको निकालोगे। लासा और मासा का गुणनफल दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है। आप जानते हैं लासा गुणा मासा, यानी लासा गुणा मासा बटे संख्या बराबर दूसरी संख्या, ये निकालते हैं। तो लासा और मासा का गुणनफल तो दे रखा है डायरेक्ट। लासा और मासा का गुणनफल कितना दे रखा है 960। लासा और मासा का गुणनफल कितना दे रखा है 960 बटे एक संख्या कितनी है हमारे पास 3x से बराबर दूसरी संख्या कितनी है 5x है। अनुपात में दिया तो x मान लो। कैलकुलेट कर लेंगे इसे, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15x स्क्वायर आ जाएगा। 960 बराबर में कितना 15x स्क्वायर, इसकी गुणा इससे हो जाएगी। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर का मान निकालना है। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 960 को किससे भाग करेंगे 15 से भाग करेंगे। 960 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का और 90 और 15 चौक 60, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, क्या आया x स्क्वायर बराबर हमारे पास आया कितना 64। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 60, x बराबर कितना आएगा 8 आएगा, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। पूछा क्या है उसने, पूछा क्या है इन संख्याओं का योगफल। क्या पूछा, इन संख्याओं का योगफल। संख्याएं क्या थी 3:5, संख्याएं क्या थी 3 5 कितना हो गया 8 बराबर आपसे पूछा है। तो एक x की वैल्यू 8 है तो 8x की वैल्यू कितनी होगी, यानी 8 से गुणा कर दें इसकी सीधी 8 की, कितना आ जाएगा 8 × 64। 3 और 5 कितना हो गया 8x हो गया। एक x की वैल्यू 8 आई तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई। तो आंसर क्या सही होगा, इसका योगफल 64 होगा। नेक्स्ट, क्या दिया है देखो सवाल में देखें। सवाल में कहा है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी 30
वर्ष से अधिक उम्र के हैं, इनमें 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं। शेष क्या है? महिलाएं हैं। शेष महिलाएं हैं। शेष क्या है? महिलाएं हैं। यदि महिलाएं 450 ऐसी हैं जो 30 वर्ष से ऊपर की हैं तो कुल संख्या क्या है? आसान सवाल है, आप निकाल लेंगे, थोड़ा सा समझ के करना। कैसे करना देखो बता देते हैं सवाल में। कितने हैं टोटल लोग? टोटल हैं कितने? टोटल 100% होंगे। कुल जो होगा, कुल कर्मचारी कितने होंगे? टोटल जो कर्मचारी होंगे वो कितने होंगे? 100% होंगे। कितने? 100% होंगे। अब उनमें से 30 वर्ष से अधिक के कितने हैं? 30 वर्ष से अधिक आयु के, 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने हैं? 30 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं कितने? 60%। कितने? कहा 60%। ठीक। कहा इनमें से 75% पुरुष, यानी इनमें से, किस में से? इनमें से। जो 60 है, इस 60 का कितना? 75% क्या है? पुरुष हैं। बाकी क्या है? महिलाएं हैं। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से काटा कितनी बार? 15 बार, यानी 15 या 45। पुरुष कितने हैं? जो मेल है हमारे पास, यानी पुरुष जो है वो कितना है? 15 या 45%। और फीमेल कितनी आई हैं? जो औरतें हैं, महिलाएं, फीमेल कितनी है? फीमेल है हमारे पास, महिलाएं कितनी है? 15%। होगी टोटल 60। अब उसने कहा 450 महिलाएं ऐसी हैं जो 30 वर्ष से ऊपर की हैं। ये 30 वर्ष से ऊपर की तो थे, यानी 15 किसके बराबर है? 15% जो बराबर है वो किसके बराबर है? 450 के बराबर है। और हमें निकालना कुल संख्या कितनी है? कुल यानी 100% हमें निकालना है। तो कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट? इसकी गुणा इससे करेंगे। 450 की गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। और 15 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 15 से क्या कर देंगे? भाग। 15 तिया 45, यानी 3000। 3000 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 3000 इसका आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी आसानी से। नेक्स्ट, क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 2 गुना करने पर आरंभ की हानि लाभ प्रतिशत में बदल जाती है। एक वस्तु है, उसके विक्रय मूल्य को अगर हम 2 गुना कर दें तो आरंभ की हानि जो है वो लाभ % में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? लाभ %। देखो कैसे करेंगे। एक हमारे पास सीपी होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य होगा। एक क्या चीज होगी? क्रय मूल्य। और दूसरा क्या होगा हमारे पास? विक्रय मूल्य होगा। 2 चीजें हमारे पास हैं। अब बस इसका अरेंजमेंट करना है। हम ये कहते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है? x। ठीक। अब सवाल को जैसे कहा वैसे करो। उसने क्या कहा? वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की हानि लाभ % में बदल जाती है। पहले हानि हो रही थी, इसका मतलब क्या था? क्रय मूल्य ज्यादा था, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दिया तो ये क्या चीज आ गई? क्रय में से जब विक्रय घटा दिया तो हमारे पास ये क्या मिला हमें? ये क्या मिला हमें? ये हमें मिली हानि। क्या मिली? ये हानि है। जब क्रय में से हमने विक्रय को घटाया है तो ये क्या मिला है? हानि मिली है। अब अगर ऐसा कर दें, कैसा कर दें? क्या विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें, विक्रय मूल्य को क्या कर दें? 2 गुना कर दें, यानी 2x कर दें, तो ये हानि काय में बदल जाती है? लाभ में। यानी अब विक्रय मूल्य से घटा दो तो ये क्या चीज आ गया? ये आ गया लाभ। ये क्या आया? ये हमारे पास क्या आया? लाभ आया। क्या आया? ये हमारे पास है, ये लाभ है, ये हानि है, दोनों बराबर है। उन्होंने कहा हानि जो है लाभ % में बदल जाती है। बस अब इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है? सोल्व करना। तो कैसे करें? क्या करना हमें? 100 माइनस x बराबर में कितना? 2x माइनस में 100। क्या करें? इधर ले लें, माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 200 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा हमारे पास 200/3। 200/3 x क्या चीज थी? x था हमारे पास विक्रय मूल्य। क्या चीज थी? x हमारे पास क्या था? विक्रय मूल्य था। तो विक्रय मूल्य कितना आया? 200/3। अब उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा वस्तु पे हानि % क्या था। क्रय मूल्य कितना है? क्रय 100 है, विक्रय कितना है? 200/3। तो आप जानते हो हानि % बराबर क्या होता है? क्रय। क्रय कितना? 100 माइनस विक्रय। विक्रय कितना? 200/3 बट्टे में क्रय। क्रय कितना है? 100 गुणा में कितना है? 100%। गुणा में कितना? 100। आप इस वाले से ये काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 300 में से 200 घटाएंगे, 100/3, यानी जो हानि % है वो कितना है? 100/3। यानी कह सकते हैं 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। जरूरी है आपका
हमारे सवाल सेट जो है आपको कम से कम 18 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके से बनाया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज को आप समझें, पढ़ें, बाकी आप अलग से भी पढ़ते रहें, लेकिन सेट हमारा जरूर हल करें। सेट हल करेंगे तो आपके चांस ज़्यादा बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे 25 मिनट का समय या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का समय लें आप इसे लगाने में, और 18 सवाल से प्लस आप सही करते हैं तब आप अपना नंबर माने। फॉर्म बहुत बड़े हैं, कंपटीशन हाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मेहनत करता है सिलेक्शन उसी का होता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% भट्टे पर बेचता है। यदि वह 12.5% का भट्टा देता है तो उससे 120 रुपए की हानि होती है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? देखिए आसानी से निकल जाएगा। क्या किया उसने ये किया, इतना भट्टे पे बेच रहा था, कितने 10% पे। उसने किया क्या, फिर 12 का दे दिया, 12.5% का, यानी कितना ज्यादा दे दिया, 2.5%। कितना, 2.5%। तो 2.5% जब ज्यादा दे दिया, 2.5% की वजह से क्या हुआ, 2.5% की वजह से क्या हुआ, 120 रुपए की हानि होगी दुकानदार को। यानी 2.5 किसके बराबर है, 120 के बराबर। पहले की तुलना में 120 रुपए का नुकसान हुआ उसे। तो 2.5% किसके बराबर है, 120 के। अगर हम 100% निकालेंगे सीधा अंकित मूल्य आएगा, लेकिन उन्होंने विक्रय मूल्य पूछा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 10% के भट्टे पर पूछता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 90% है पहली वाली स्थिति में। हमें यही आपको निकालना है। कितना होगा, 120 गुणा में कितना है 90, भट्टे में कितना 2.5, जीरो बढ़ा लें इधर, 25 चौक कितना हो गया, 25 चौक 100, 25 चौक 100 गुणा कर लें, 9 चौक 36, कितना 120 की गुणा कर दें किससे, 36 से गुणा कर दें, 12 छंग 72 और 12 तिया 36 और 7, 36 7 कितना होगा 43। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4320। 4320 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ ले बात को, इन दोनों का अंतर ही है, किसके बराबर है, 120 के बराबर है। अगर अंकित मूल्य पूछा होता 100% निकालते। पहली स्थिति में पूछा है, क्या पूछा है, पहली स्थिति में पूछा है प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा 90%। 90 की गुणा कर लेंगे किससे, 120 से। 90 गुणा 120 2.5 है, 2.5 से भी भाग करेंगे तो 2.5 बराबर क्या हो जाएगा, आप पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा सवाल में, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात क्या। देखो इस तरह के सवाल में आप फंस सकते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सवाल है, आपको ये करना है कि आप मूलधन कितना मान लें, 500 मान लें, कितना मान लें 500 मान लें, और ब्याज कितना मान लें आप 200, 2 जीरो बढ़ा दिया, अनुपात तो रेशियो वही रहेगा। अब करें इसको, अब क्या करना, आप जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या जानते हैं आप, मूलधन कितना 500 गुणा में दर आपको निकालनी है, गुणा समय कितना है 5 वर्ष, बटे में 100, बराबर में क्या आगा, बराबर में आगा ब्याज कितना है 200। आप यहां से कैलकुलेट कर लें, यहां से कैलकुलेट करने के बाद में क्या आगा, 25 अट्ठे 200, 5 पंजे 25 अट्ठे 200, दर कितनी आ जाएगी 8% आ जाएगी। इनसे भाग करेंगे 25 अट्ठे 200, दर आ जाएगी 8%। मूलधन कितना है आपके पास 500 है, मूलधन कितना 500, दर कितनी आई है, दर कितनी आई है 8%। इनका ही रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, इसका ही रेशियो पूछा है। 4 से भाग देंगे, 4 से कितनी बार कटेगा 125 बार, और 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी मूलधन का और ब्याज का रेशियो दर का रेशियो पूछा है, कितना आ जाएगा 125:2। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा सवाल में, सवाल में कह रहे हैं कि किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपए। यदि दोनों ही स्थिति में दर 16% हो तो वह राशि कितनी। आसान सवाल है, देखो आपने पढ़ा होगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाई होंगी, सेम उसी पैटर्न पर रखोगे। तो फार्मूला हम बता दें आपको क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये लगाएंगे आप P इंटू R/100 का स्क्वायर
इज इक्वल टू डू डी। डी का मतलब क्या है, अंतर है, डिफरेंट है। आर का मतलब रेट, दर है। पी का मतलब राशि। तो क्या पूछिए उसने, राशि पूछिए। क्या पूछिए, राशि। राशि आपको निकालनी है। अर्धवार्षिक 16% तो वार्षिक के, इसका आधा करोगे यानी 8/100 गुणा में कितना, 8/100 बराबर में डी दे रखा है कितना, 56 यानी 56। आप काट देंगे 8 सत्ते कितना हो गया, 56। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, P इंटू क्या होगा, P इंटू 7 गुणा में 100 गुणा में 100 बटे में कितना, 8 बटे में कितना, 8। 4 से भाग कर लें, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार और 2 से काटेंगे 50 बार। 2 से काटेंगे कितना, 50 बार। कितना आ जाएगा हमारे पास, गुणा कर लेंगे 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 1250 की गुणा किससे कर दें, 7 से कर दें। 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 और 7 1 कम 7 और 1 8, यानी 8750 इसका आंसर आ जाएगा। 8750 इसका क्या होगा आंसर। तो बात समझ में आ गई होगी। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर हमें सीधा लगाना है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, दर क्या थी, अर्धवार्षिक रूप से थी। 1 वर्ष में 2 छमाही हो जाएंगी तो वहीं से ही सवाल बन जाएगा। 16% की दर वार्षिक दे रखी थी, आपको इसे अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करना है। तो बात अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर 9 है। क्या दे रखा 9 में, ये कह रहे हैं ए और बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 8 माह बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में 44,000 रुपए का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना, ए और बी का, ए का और किसका, बी का। इनका अनुपात क्या दे रखा है, राशियों का अनुपात दिया 4:5 कितना, 5। 4:5 कितना, 5। अब क्या किया, इसने तो लगाया, बी ने अपना निवेश 8 महीने बाद वापस ले लिया, यानी इसने लगाया, वर्ष की बात हो रही है, पूरे 1 साल के लिए पूरा, और इसने लगाया 8 महीने के लिए। अब हम यहां से रेशियो निकाल लें। रेशियो जब निकालेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, यानी ए का जो आया 6 यूनिट आया और बी का कितना आया, 5 यूनिट आया। 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 यूनिट बराबर हमें दे रखा है 44,000। किसका हिस्सा पूछा, ए का या बी का, बी का हिस्सा पूछा। बी का कौन सा, यानी 5 यूनिट। 5 आपको निकालना है, 5 क्या करना है आपको निकालना है। 44,000 की किससे गुणा कर लें, 44,000 की 5 से गुणा कर लें और किससे भाग कर दें, 11 से। 11 चौक 44 और 5 चौक 20, 20 पे 3 जीरो और लगा दें तो आंसर कौन सा बन जाएगा, डी वाला। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखें। देखो इस तरह का सवाल मिलता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, डरना नहीं है सिर्फ। अगर आप डरोगे, जो डर गया वो घर गया, आपको डरना नहीं है, करना है। आसान सवाल है, देखो कैसे करते हैं। थोड़ा सा बेसिक है, कैलकुलेशन तो आपको इसमें करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन आपको इसमें करनी ही पड़ेगी। देखो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। ए और बी मिलकर डी दिन में करते हैं। कौन, एक तो ए है, एक तो कौन है, ए है। ये मान लिया हमने एक दिन का ए का काम हो गया और ये एक दिन का बी का काम हो गया। ये दोनों मिले और दोनों ने कितने दिन में कर दिया, डी दिन में कर दिया। यहां तक आप बात से संतुष्ट हो गए होंगे। अब ए अकेला करता है कितना, डी प्लस 18। ए का जो काम करता है वो कितना, ए जो काम करता है डी प्लस 18 दिन में करता है। और बी कितने दिन में काम करता है, बी काम करता है डी प्लस 32 दिन में। बी काम करता है डी प्लस 32 दिन में। दोनों तो डी दिन में कर देते हैं। बस इसे कैलकुलेट करना है। इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, देखो तिरछी गुणा आती होगी करनी, इधर से इधर कर लो। ये आ जाएगा डी प्लस 32 प्लस इसकी इधर कर लो डी प्लस में 18। यहां तक हो गया। नीचे नीचे वाले गुणा इससे इधर करेंगे, डी स्क्वायर प्लस में 18 डी प्लस में 32 डी प्लस में 18 गुणा में 32। आप गुणा करो मत, ऐसे लिख दो बस। बराबर में कितना है, 1 में डी। अब इसे कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो कितना आगा, 2d कितना आगा, 2d प्लस में 50, 32 18 कितना हो गया 50, प्लस में कितना आया 50,
दोबारा कर लें। 2d कितना, 2d प्लस में कितना 50, ठीक, ये आ गया ऊपर वाला। ऐसे इसके नीचे वाला लिखो, कितना है d स्क्वायर, कितना d स्क्वायर प्लस में कितना 50d प्लस में कितना 18 गुणा 32, कितना 18 गुणा में 32, 18 गुणा में 32 बराबर में कितना है 1/d, बराबर में क्या है 1/d। अब इसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करें, d की गुणा इधर हो जाएगी, 2d स्क्वायर क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस में कितना 50d, कितना 50d बराबर में कितना आएगा, देखो d स्क्वायर, कितना d स्क्वायर प्लस में कितना 50d, कितना 50d प्लस में कितना 18 गुणा में 18 गुणा में कितना 32, ठीक। इसे करना है, हम इसे क्या करना है कैलकुलेट करना है। कैसे करें कैलकुलेट, देखो क्या होगा, ये d इधर आके घटेगा, 2d स्क्वायर था, एक d स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा d स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा d स्क्वायर बचेगा। अब ये वाला 50 जब इधर आके घटेगा तो 50 में से 50 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बराबर में कितना रह जाएगा, बराबर में रह जाएगा 18 गुणा में कितना 32, ये रह गया। यानी d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू क्या निकालनी है, इसे हम ये लिख सकते हैं 9 गुणा 2, कितना लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, 9 गुणा में 2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 16 गुणा में 2, 16 गुणा में 2। देखो d का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालेंगे 3 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा 16 से, और 2 2 के ये हो गए तो 1 2 यहाँ से मिल जाएगा, ये मिल गया, कितना मिलेगा 3 चौक 12 धुनी 24, यानी d बराबर कितना आ गया, d बराबर हमारे पास आ गया, d बराबर 24 दिन आ गया। तो क्या पूछा है उसने, पूछा क्या है a और b दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कौन a और b, और a और b दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, d दिन में कर रहे थे, तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आई 24, तो कितने दिन में करेंगे 24 दिन। बेसिक क्या है, बिल्कुल आप इसी तरीके से करें, ज्यादा बड़ा नहीं है, कर लोगे, एक बार समझ लो इसको, कर लोगे। नेक्स्ट, क्या कहा इसने अगले सवाल में, देखो ये कहा a किसी काम को 20% भाग 5 दिन में, अगर 20% भाग 5 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। 20% अगर भाग 5 दिन में करता है, कितना 20 5 दिन में, तो 40 10 दिन में, तो पूरा 100% भाग जो करेगा कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा 25 दिन में। तो ए जो काम करेगा पूरा काम कितने दिन में करेगा 25। कैसे करेगा, जब 20% भाग जो है वो करता है कितने दिन में 5 दिन में, तो पूरा 100% जो भाग करेगा यहां से निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे, इसकी कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 20 पंजे 100 5 पंजे 25। ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा 25 दिन में। बी 40% भाग जब 8 दिन में करता है, 40% 8 दिन में, तो 80% 16 दिन में, वो बचा 20% वो कर लेगा 4 दिन में, यानी बी जितना करेगा वो कितने 20 दिन में। बी कितने दिन में कर लेगा, बी कर लेगा 20 दिन में, ठीक। अब क्या करना है, देखो दोनों मिलकर इस काम का 90% कितने दिन में करेंगे, कौन दोनों मिलकर, हमें दोनों मिला दोनों से कराना है। दोनों से कैसे करा देंगे, देखो करा दें। ए कितने दिन में करता है 25 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 20 दिन में। एलसीएम ले लें, 25 20 का एलसीएम कितना 100, 25 चौक 100 और 20 पंजे 100, यानी दोनों मिलकर करेंगे 4 यूनिट ये 5 यूनिट ये, 4 5 9, लेकिन उसने कहा 90%, कितना कहा है उसने कहा है 90%, कितना 90% करा रहा है, कितना तो 100 का 90%। पहले तो आप ये देखें 100 का 90% ये हो गया, 100 का 90% ये हो गया, और दोनों मिलकर कह रहा है, यानी 4 और 5 कितना हो गया 9, 4 5 कितना हो गया 9, 100 से 100 काटे और 9 ढाई 90, कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में कर लेंगे। बात आसानी से समझ में आ गई होगी, तो कितना आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है देखते हैं। देखो इस तरह का सवाल निश्चित ही पूछा जा सकता है, तो आप इस पर ध्यान दें। एक छोटा सवाल है, इसमें गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो गलती इसमें नहीं होनी चाहिए।
कैसे करना है? एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या? रेलगाड़ी पार करेगी तो केवल पुल को पार नहीं करेगी बल्कि अपनी जो लंबाई है उसको भी पार करेगी। दूरी में क्या होगा? दूरी में पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई होगी। चाल इसमें दी नहीं है, कैसे करें? देखो कैसे करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। 500 मीटर लंबा पुल है, कितना? 500 मीटर लंबा पुल है, ट्रेन की लंबाई भी होगी d, उसे पार करने में कितना लगा? 100 सेकंड लगे। आप जानते हो दूरी बटे समय क्या हो गया? चाल। ये क्या हो गई? चाल हो गई। अब 250 मीटर लंबा है, इसमें कितने? इसमें भी अपनी लंबाई को पार किया होगा, इसमें लगे कितने सेकंड? 60 सेकंड। दूरी बटे समय क्या हो गया? चाल। जब दोनों चालें हैं एक ही ट्रेन द्वारा चली गई हैं तो बराबर होंगी। कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? अब गुणा कर लें। 500 की गुणा किससे होगी? 6 से। प्लस में कितना? 6d बराबर में कितना? 2500। 10 की गुणा हो जाएगी इधर, प्लस में कितना? 10d। क्या करें अब? इससे माइनस में ले लेंगे। क्या करेंगे? इधर माइनस में आ जाएगा। 3000 में से जब 2500 घटेगा तो कितना बचेगा? 500। 5 छक्का 30, 3000 हो जाएगा। बराबर में कितना बचेगा? 4d। d से जब हम भाग करेंगे 500 को तो कितना आ जाएगा? 125 मीटर। किमी में कुछ है नहीं, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो क्या आ जाएगा? 125 मीटर क्या होगी रेलगाड़ी की लंबाई? क्या होगी रेलगाड़ी की लंबाई? कितनी होगी? 125 मीटर। नेक्स्ट, अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है? एक कार का पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है। एक सेकंड में कितने चक्कर काटता है? 5। यदि पहिए का व्यास 154 सेमी हो तो कार की चाल क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कैसे निकालना? हम जानते हैं 2 पाई आर। हम जानते हैं 2 पाई आर बराबर होता है दूरी बटे चक्कर। दूरी बटे चक्कर की संख्या क्या होता है? 2 पाई आर बराबर दूरी बटे चक्कर की संख्या। तो आसानी से निकल जाएगा। क्या करना है? मान लगा देना है। 2 गुणा में पाई का मान होता है 22 बटे में 7 गुणा में आर का मान हमें क्या चाहिए? निकालना है। आर का मान निकालना है बराबर, सॉरी आर का मान तो दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास का आधा कर लेंगे तो आर का मान यहां से निकल जाएगा 77। आर का मान कितना जाएगा? 77 बराबर दूरी हमें क्या करनी है? दूरी निकल के आ जाएगी कितनी? दूरी निकल के आ जाएगी यहां से बटे चक्कर कितने दे रखे हैं? 5। 7 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा? 11 बार। गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 2 24 और 5 की गुणा करेंगे 5 दूनी 10, एक 0 लग जाएगा। इतनी क्या आ गई? दूरी आ गई। क्या आ गई? ये दूरी आ गई। और ये काय में आ गई? सेमी में आ गई। काय में आ गई? सेमी में आ गई। अब आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल पूछिए। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे चक्कर की संख्या। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल निकालनी है हमें। दूरी हमारे पास कितनी है? 2420 सेमी। कितनी? 2420 सेमी। समय कितना है? 1 सेकंड में प्रति सेकंड। 1 सेकंड में किया ये। इतनी दूरी कितनी? 1 सेकंड में। तो चाल कितनी आ गई? 2420 सेमी प्रति सेकंड। कितनी आ गई? 2420 सेमी प्रति सेकंड। ये चाल आ गई। तो इसमें ये मिस हो गया लिखने से, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, तो कोई इस तरह के सवाल क्या होता है, थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। क्या है सवाल? आप ध्यान से पढ़ें। सवाल में क्या दिया है? एक तालाब में बत्तख का एक समूह तैर रहा है तथा तालाब के एक छोर पर चूजे हैं। ये बत्तख इस प्रकार तैर रही हैं कि जब आगे बत्तख होती है तो पीछे भी बत्तख होती है तथा दाएं बत्तख होती है तो बाएं भी बत्तख होती है। चूजों की कुल संख्या क्या होगी यदि चूजों की संख्या बत्तखों की संख्या के वर्ग की 5 गुनी है? तो पहले तो हमें बत्तख का ही देखना है कि बत्तखें हैं कितनी। अब ये देखो, जैसे सवाल में कहा वैसे हमें बनाना है। क्या कहा? तालाब के एक छोर पर चूजे हैं। बत्तख इस प्रकार से तैर रही हैं कि जब आगे बत्तख होती है
अगर बतख आगे है, यहाँ पे बतख है, तो उसके पीछे भी क्या है, इसके पीछे भी बतख है। ठीक, पहली कंडीशन हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, दाएं बतख होती है। दूसरी कंडीशन में देखो, अगर दाएं बतख है तो क्या, दाएं बतख होती है तो उसके बाएं भी बतख है, बाएं भी है। यानी दोनों कंडीशन में क्या है, बतख के दो ही हैं। आप ये नहीं करना है कि एक कभी ऊपर बना दे एक पीछे, गलत हो जाएगा। दोनों कंडीशन में बतख कितनी है, दो ही है, दाएं भी। तो इसका मतलब बतख की संख्या कितनी है, दो है। अब आसानी से हो जाएगा, जब बतख की संख्या हमारे पास दो है तो उसने क्या कहा, चूजों की संख्या कितनी है, बतखों की संख्या के वर्ग की 5 गुनी। तो इसका मतलब ये हो गया, बतखों की संख्या कितनी है, बतख की संख्या हमारे पास कितनी है, बतख की संख्या है हमारे पास 2, बतखें कितनी है, 2 हैं। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 4 के कितने 5 गुने क्या है, चूजे हैं। तो 4 पंजे क्या हो गया, 20, यानी चूजों की संख्या कितनी है, 20। तो ये कंफ्यूज करने के लिए देंगे सवाल इस तरह से। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बतख 3 ही कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहा, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है, 80 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल से पक्का किया गया है। इन टाइलों की कुल संख्या क्या होगी। देखो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। एक वर्गाकार टाइल पार्क है, एक आयताकार पार्क है, सॉरी। तो क्या होगा, जो आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल टाइलों का होगा। तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, टाइलों का क्षेत्रफल होगा। संख्या निकाल लेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने पहले। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 20, चौड़ाई कितनी 16। 80 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल से पक्का किया गया है। टाइलों की कुल संख्या क्या होगी, टाइलों की कुल संख्या क्या होगी। वर्गाकार भुजा कितनी है, 80 सेमी है, सेमी को मीटर बना लें। और टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। जब वर्गाकार है तो ये मीटर बना लिया, ऊपर भी मीटर था। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने से क्या होगा, हमारे पास ये संख्या मिल जाएगी 20 गुणा में 16 गुणा में 10 गुणा में कितना 10 बटे में कितना 8 गुणा में 8, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, तो 100 500 कौन सा आ जाएगा 500। ये वाला आंसर आ जाएगा टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या क्या होगी, आयत का क्षेत्रफल बटे टाइल का, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यूनिट हमें एक सी करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं। सवाल नंबर 16 है। क्या सवाल में दे रखा है, सवाल में दिया एक वर्ग किसी ऐसे वृत्त के अंदर बना है। एक वर्ग है, आप बना लें, एक वर्ग है और किसी ऐसे वृत्त के अंदर बना है। वृत्त के कहां बना है, वृत्त के अंदर बना है। तो वृत्त के अंदर बना लें इसको, एक ऐसे वृत्त के अंदर बना है ये वर्ग जिसका क्षेत्रफल 154 है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 154। यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको निकालना है, बराबर कितना आएगा 154। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 7 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आप जानते हैं ये गुणा में पहुंचेगा, भाग में आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी 7। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। ये यहां तक 7 मिलेगी, यहां तक 7 होगी। तो ये जो चीज है वर्ग के लिए क्या होगा, वर्ग के लिए विकर्ण होगा। वर्ग के लिए क्या होगा, ये विकर्ण होगा। तो यानी वर्ग का विकर्ण हमें कितना मिला, वर्ग का विकर्ण मिल गया हमें 14 सेमी। तो वर्ग का क्या मिला, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना मिला हमें, वर्ग का विकर्ण मिला हमारे पास कितना है 14 सेमी मिल गया। कितना 7 और 7 14। फार्मूला होता है विकर्ण का, क्या होता है भुजा रूट 2। क्या होता है भुजा रूट 2। हमारे पास कितना आया, वो आया 7 14 रूट 14 आया, सॉरी। तो हमारे पास यहाँ से भुजा निकल जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 14 बटे में रूट 2। भाग कर लेंगे, बल्कि उसने पूछा क्षेत्रफल। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 14 रूट 2, 14 बटे में रूट 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना आएगा 196 बटे में कितना 2, कितना आ जाएगा 98, 98 वर्ग सेमी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं। लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं, तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। निकाल लेंगे, देखो आराम से। लड़के हैं और लड़कियां हैं, टोटल वो मिलके कितना खर्च करते हैं? 120 रुपए। 120 रुपए उनका औसत खर्च है, कितना? 120 रुपए। ये कौन है? बॉयज हैं, और ये कौन से हैं? गर्ल्स हैं। तो क्या कहा? लड़कों का औसत खर्च कितना है? लड़कों का औसत खर्च 150 है। लड़कियों का हमें पता करना है। लड़कियों क्या करना है? पता करना है। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है? लड़कों की संख्या 4 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या 3 है। हम क्या करते हैं? इसका अंतर करते हैं। 150 में से कितना घटाएंगे? 120, तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 30 बचेगा। 30 बराबर किसके है? 30 बराबर हमारे पास कितना है? 3 है। तो ये निश्चित ही कितना होगा? ये 40 बराबर होगा। ये कितना होगा? 40 बराबर कितना होगा? 4 होगा। एक बार ये वाली संख्या ज्यादा होती है, क्या? एक बार आपको क्या मिलेगा? ये संख्या ज्यादा मिलेगी। इन दोनों संख्याओं में एक बार ये ज्यादा होती है, और एक बार इन दोनों संख्या, तो इससे ये वाली ज्यादा है। ये वाली क्या ज्यादा? अब पे कम आ गया, यानी 40 घटना है इसमें से। 40 क्या करना है? घटाना है। तो 120 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। यानी औसत कितना होगा आपके? 80 होगा। ये रूल ऑफ एलिगेशन का फंडा समझ लें। ये दो संख्याएं जो होती हैं, इनमें एक संख्या इससे ज्यादा होगी और एक कम होगी। तो देख लें, अगर एक ज्यादा है तो आपको कम वाला लाना है, और कम है तो आपको ज्यादा करना है। तो जुड़ती भी है और घटती भी है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखें क्या है सवाल में। तो कोई इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है, और आसान क्वेश्चन है। भाग के प्रश्न सबने हल किए होंगे। वो कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है। तो आप ये जानते हैं भाजक ही होता है। 8 गुना किसका है? ये 8 गुना है किसका? भागफल का। भागफल हमारे पास x है, और शेषफल का कितना है? शेषफल का 3 गुना है। ये 8 जो है, ये 8x, ये शेषफल का कितना है? 3 गुना है। और शेषफल दे रखा है कितना? 24। शेषफल कितना दे रखा है आपको? 24 दे रखा है। कितना? 24 दे रखा है। तो आप आराम से निकाल सकते हो इसको। क्या करना है अब क्या करना है? 8 दिया 24, कितना? 8 दिया 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दिया 9, x बराबर 9 आ गया। अब आपके पास जो भाज्य होगा, ये भाज्य क्या होगा? ये होगा 8x गुणा में x प्लस में 24 जो शेष है। यानी ये वाली संख्या गुणा ये वाली संख्या प्लस में शेषफल, ये होता है। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम निकालेंगे 8 गुणा में कितना? 9 गुणा में कितना? 9 प्लस में कितना? 24। गुणा कर लेंगे। 9 8 72, 72 की गुणा किससे करेंगे? 9 से करेंगे। उसमें कितना जोड़ेंगे? 24 जोड़ेंगे। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और 1 64 में कितना जोड़ेंगे? 24 जोड़ेंगे। 8 4 12 का 2, 2 4 6 1 7 और 6, कितना आ जाएगा आपके पास? 672 आ जाएगा। तो 672 ऑप्शन ए वाला मैच करेगा। आप समझ गए होंगे निकालना। तो इस तरह के सवाल पे आप ध्यान दें। इस तरह का सवाल आपको यूपीएससी में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा? पाई चार्ट के बारे में देखा, पहले से देख लें। चित्र का अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। देखो चित्र का अवलोकन करना है, क्या क्या दिया है इसमें, आप आसानी से इसको देख लो। ये दिया है, स्टूडेंट दिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये दे रखे हैं। कह रहे हैं ए बी सी द्वारा बेचे गए कुल टिकट की संख्या कितनी है? टिकट की संख्या कौन सी है? नंबर ऑफ टिकट ये है। तो ए ने बेचे हैं 16, बी और बी ने बेचे हैं 8 और सी ने बेचे हैं कितने? 20। तो क्या करना था? कुल टिकट की संख्या पूछी थी। कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है सिर्फ। तो 16 8 कितना हो गया? 24, 24 20 कितना हो गया? 44। तो ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने बेचे हैं? तीनों ने मिलकर कितने बेचे हैं? 44 बेचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा सवाल में देखें। ये कह रहे हैं किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेचे? किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेचे हैं? आप देख लें किसने सबसे कम बेचे हैं।
सबसे कम कौन बेचता है? तो देखो इसने 8 बेचे, सबसे कम कौन बेचता है? डी। सबसे कम कौन बेचता है? डी। तो देख के हल करने की थे, तो सबसे कम किसने बेचे? डी ने बेचे। तो क्या आया? ये पाई चार्ट ज्यादा आसान आ गया। सबसे कम किसने बेचे? डी ने। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगा हमारा सेट। लेकिन ध्यान रहे आपको 20 में से कम 18 करने हैं। धन्यवाद।